नमस्कार, राजस्थान स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि श्रद्धा हत्याकांड एक दुर्घटना है, इसे लव जिहाद का नाम दे दिया गया है। जुमले कस दिए गए। सदियों से अंतर धर्म में शादियां होती है और ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आपने एक कौम को, एक धर्म को टारगेट बना दिया है। उसके आधार पर राजनीति हो रही है। दिल्ली के मेहरौली में हुए श्रद्धा हत्याकांड पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अशोक गहलोत ने कहा है कि अंतरधार्मिक शादियां कोई नई बात नहीं है, ऐसी शादियां सदियों से हो रही है, लेकिन अब इस पर राजनीति हो रही है। 18 मई को दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद आफताब ने श्रद्धा का गला दबाकर हत्या कर दिया। आफताब यही नहीं रुका, उसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए, उसके चेहरे को केमिकल से जलाया। अगले दिन आफताब ने फ्रिज खरीदा, फ्रिज में शव के टुकड़े को रख दिया। आफताब रोज रात को मेहरौली के जंगलों में शव के एक टुकड़े को ठिकाने लगाने के लिए जाता था। उसने ऐसा करीब 20 दिन तक किया। ये घटना है, घटना दुर्घटना है। ये तो नाम दे दिए गए हैं, नाम दे दिए गए हैं, जुमले कर दिए गए हैं, जुमले कर दिए गए हैं। आप इसको किसी रूप में ले लीजिए, ये तो कोई नई बात नहीं। सदियों से इंटरकास्ट, इंटर धर्म के नाम पे जो शादी होती है, कोई नई बात तो नहीं है। पर जब आपने टारगेट बना दिया एक कौम को, एक धर्म को, उसके आधार पे आपकी राजनीति चल रही है देश के अंदर, उसका फायदा आपको मिल रहा है। क्योंकि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इकट्ठा करना हो, संगठित करना हो, मॉब क्रिएट करना हो, तो बड़ा आसान काम है। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दिए गए बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने जयपुर में मीडिया से बातचीत की है और कहा है कि मुझे अफसोस हुआ है कि तुष्टीकरण की राजनीति की इतनी पराकाष्ठा क्या हो सकती है कि इतनी विभत्स घटना को एक सामान्य घटना करार दिया जाए और उसके बाद जो तर्क दिया जाए उसको तर्क नहीं बल्कि कुतर्क कहा जा सकता है। क्योंकि ये जो लड़ाई है, ये जो घटना है, एक मानसिकता की लड़ाई है, ये विचार की लड़ाई है या किसी तरीके से सुनियोजित षड्यंत्र कर लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण और इसके साथ ही सबसे ज्यादा कोई प्रभावित है तो वह है राजस्थान है। और चाहे मेवात क्षेत्र हो या फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी के नीचे का क्षेत्र जहां पर धर्मांतरण की घटनाएं हुई है। अशोक गहलोत का ये बयान अपीजमेंट के प्रोटेक्शन की पराकाष्ठा है। प्रदेश का गृह मंत्री ऐसा बयान देता है तो बेहद ही गैर जिम्मेदाराना है। इस बयान की बहुत कड़ी निंदा करता हूं। इससे लगता है कि श्रद्धा हत्याकांड की संवेदना का उनके ऊपर कोई असर नहीं है। उल्टा मुख्यमंत्री ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे सामान्य घटना थी। उनका ये बयान बहुत ही चिंताजनक भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी। किसी प्रदेश का मुखिया जो गृह मंत्री भी है ऐसी बयानबाजी करते हैं तो ये समाज के लिए बेहद चिंता का विषय है। ये लड़ाई किसी कम्युनिटी की लड़ाई नहीं, ये मानसिकता की लड़ाई है। आतंकवाद, अराजकता जैसी घटनाएं जिस प्रदेश में भीलवाड़ा से करौली, जोधपुर और साथ ही साथ उदयपुर तक की जो घटनाएं हैं वो एक सीक्वेंस में हुई है। मुझे अफसोस भी हुआ कि तुष्टीकरण की राजनीति की इतनी पराकाष्ठा क्या हो सकती है कि एक विभत्स हत्याकांड को और एक सामान्य घटना करार दिया जाए और उसके बाद में जो तर्क दिए जाएं उसको तर्क नहीं कुतर्क कहा जा सकता है। क्योंकि ये जो लड़ाई है, ये जो घटना है, ये एक मानसिकता की लड़ाई है, विचार की लड़ाई है कि किस तरीके से पूरे देश में लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित कोई है तो राजस्थान है। वो मेवात का क्षेत्र हो चाहे राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी के नीचे का क्षेत्र हो जहां धर्मांतरण की घटनाएं हुई हैं। ये अपीजमेंट के प्रोटेक्शन की पराकाष्ठा है और किसी प्रदेश का गृह मंत्री यदि ऐसा बयान देता है तो बेहद गैर जिम्मेदाराना है। मैं उसकी बहुत कड़ी निंदा करता हूं। बीकानेर के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग मंत्री रमेश चंद मीणा ने कहा कि महिलाएं स्वयं को दक्ष बनाएं
और अपनी क्षमताओं का विकास करें और अवसरों का अधिकतम उपयोग करते हुए स्वयं को सशक्त बनाएं। राज्य सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। सोमवार को रविंद्र रंगमंच पर राजीविका स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों से संवाद करते हुए श्री मीना ने इस बात को कहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के लिए तैयार करने की दिशा में स्वयं सहायता समूह की अहम भूमिका रही है। राजीविका के माध्यम से सरकार ग्रामीण महिलाओं के उत्थान की दिशा में हर संभव सहयोग कर रही है। मीना ने कहा कि जिले में प्रत्येक गरीब वंचित पात्र महिलाओं को राजीविका से लाभ मिले, इस दिशा में राज्य सरकार विशेष प्रयास कर रही है। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से सीधा संवाद करते हुए पंचायती राज मंत्री ने कहा कि महिलाएं सोशल ऑडिट, मनरेगा में मेट, पुलिस की सुरक्षा, सखी बैंकिंग, संवाददाता के काम से जुड़े। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिले की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप नए क्षेत्र में अपने हुनर का विकास कर आत्मनिर्भर बने तथा अपने परिवार और अपने गांव के साथ साथ प्रदेश का विकास करने में सहयोग दें। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ हुए संवाद से निकले सुझावों को राज्य सरकार स्तर तक पहुंचाया जाएगा। पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल ने कहा है कि सशक्त महिला सशक्त समाज का निर्माण करती है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को उत्पादन के साथ ही विपणन की ट्रेनिंग दी जाए, जिसके बाद उत्पाद बाजार की शक्तियों के साथ ही प्रतिस्पर्धा कर सके। साथ ही साथ वे अपनी आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत बना सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पीठ के महानिदेशक मदन मेघवाल ने कहा है कि तरक्की के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राजीविका के माध्यम से सशक्तिकरण तभी होगा जब महिलाओं द्वारा उत्पादित किए जा रहे उत्पाद को और विपणन के लिए मंच उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में गंभीरता से प्रयासरत है। इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं जहां महिला अपने कौशल का विकास कर सकते हैं। यहाँ पर 2013-14 में लेट हुआ है, पहली बात तो ये। फिर भी इस बीकानेर में 85,000 महिलाएं जुड़ी, छोटी बात नहीं है। हम क्या अधिकारियों को ये बताना चाहते हैं कि इसमें प्रोग्रेस और आगे कैसे बढ़े। महिलाएं जुड़ी हैं, काम कर रही हैं, 50,000 से भी ज़्यादा भी कमा रही हैं, लेकिन मकसद हमारा दूसरा है कि कोई भी गरीब महिला वंचित नहीं रहे और हमारी महिलाएं कम से कम 10,000 रुपये लाभ का कमाएं महीने के हिसाब से, तो हमें लगेगा कि भाई हम सैचुरेशन की स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। तो जो कमियां हैं हमारे जो अधिकारी हैं या हमारे ग्रुप हैं, तो उनको किस प्रकार की ट्रेनिंग होनी चाहिए, किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, तो हमने जो कमियां अभी देखी और उनसे पूछा, तो उसको हमारा विभाग उसको पूरा करेगा। बूंदी में नंदीशाला की मांग को लेकर गौ सेवकों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। नंदीशाला की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर कोटा रोड घंटों तक जाम कर दिया, जिसमें गौ सेवकों का जोरदार आक्रोश देखने को मिला। पुलिस द्वारा गौ सेवकों को जबरन हटाने का प्रयास किया गया तो गौ सेवकों की मौके पर तैनात सीआई सहदेव मीणा, पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप अधीक्षक से नोकझोंक भी हुई। धरना स्थल पर बैठे संत बालक दास और संत रामलखन दास महाराज ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा बेसहारा और निराश्रित नंदी गोवंश को संरक्षक दिए जाने एवं किसानों की फसलों को नुकसान से बचाने और जनमानस को होने वाली दुर्घटनाओं से बचाने के लिए निदेशालय गोपालन जयपुर द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में नंदीशाला जन सहभागिता योजना प्रारंभ की गई थी, जिसके तहत बूंदी जिले की प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर एक नंदीशाला बनाए जाना प्रस्तावित है। लेकिन इस योजना में सिर्फ कागजों में ही ये योजना दिखाई दे रही है। आज गायों के साथ साथ नंदी बाबा पे बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। अभी सिर्फ प्रदर्शन हो रहा है, कुछ समय बाद एक ऐसा समय आ जाएगा जब नंदी बाबा दर्शन के लिए नहीं बचेंगे, क्योंकि जब काम प्रदर्शन से नहीं बचेगा तो एक दिन ऐसा आ जाएगा जब उनके दर्शन भी नहीं हो पाएंगे। और आज हम नंदी बाबा के लिए, और हमारा अधिकार भी है, कर्तव्य भी है, गाओ विश्वस्य मातरम। शास्त्र बताते हैं कि गाय हमारी और तुम्हारी नहीं, विश्व की माता है। और गाय अगर माता है तो नंदी बाबा हमारे परम पिता है। उन्हीं पिता के लिए आज आज ट्रैक्टर आ गए हैं। कुछ वर्षों पहले उन्हीं नंदी बाबा से हमारे खेत जोते जाते थे, खेतों की बुआई होती थी। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के झाड़ोली के गोल नेडी गांव में एक युवक ने अपने 4 मासूम बच्चे और पत्नी की हत्या कर
आत्महत्या कर ली। परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर मृत मिले हैं। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार जैसे ही गांव में खबर पूरे गांव में फैली, वैसे ही सनसनी भी साथ ही साथ फैल गई। बताया भी जा रहा है कि सूचना मिलने के बाद गोगुंदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि प्रकाश गमेती, उसकी पत्नी दुर्गा और 4 बच्चे, जिसमें 5 वर्षीय गणेश, 4 वर्षीय पुष्कर, 2 वर्षीय रोशन और 4 महीने की का गंगाराम शामिल है। बताया भी जा रहा है कि शव घर के अंदर मिले हैं। प्राथमिक जानकारी के अनुसार प्रकाश गमेती ने पहले अपने बच्चे और पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके बाद खुद ने फांसी लगा ली और आत्महत्या कर ली। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वह प्रकाश गमेती और उसके 2 बच्चों के शव फांसी के फंदे से लटके हुए मिले थे, तो वहीं उसकी पत्नी दुर्गा और 2 बच्चों के शव जमीन पर पड़े हुए थे। उनकी भी गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया है। एफएसएल टीम ने घटनास्थल से सैंपल इकट्ठे किए हैं और डॉग स्क्वाड मौके पर जांच कर रही है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार प्रकाश के पिता सोहन गमेती की भी मौत खुदकुशी करने से ही हुई थी, तो वहीं उसके भाई ने भी जहर खाकर आत्महत्या की थी। पड़ोसियों ने जब प्रकाश के घर में सुबह कोई हलचल नहीं देखी तो उसके घर के अंदर जाकर देखा, जहां सभी के शव देखकर हर कोई सन्न रह गया। बताया भी जा रहा है कि प्रकाश पिछले 4-5 महीनों से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। अलवर जिले के किशनगढ़बास थाना क्षेत्र नागल मोचिया के पास बाइक सवार युवक को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया भी जा रहा है कि उसके बाद परिजन युवक को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां युवक को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद अस्पताल पुलिस चौकी में पुलिस की तैनाती की गई। साथ ही साथ पुलिसकर्मी ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया, जहां पर परिजनों के आने के बाद मृतक युवक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के भाई मुकेश ने बताया है कि मृतक ललित जाटव निवासी पेल मुंडावर का रहने वाला था। मृतक ललित के खैरथल में एक शोरूम में बाइक सुधारने का काम किया करता था। ललित खैरथल अपनी दुकान से बाइक पर अपने दोस्त को बैठाकर नूर नगर छोड़कर अपने घर लौट रहा था, तभी किशनगढ़बास नागल मोचिया के पास उसकी बाइक को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार ललित जाटव की मौत हो गई। मृतक ललित 3 बहनों का इकलौता भाई था। बताया भी जाता है कि जैसे ही ललित के मृत होने की सूचना परिवार को मिली, वैसे ही परिवार में मातम छा गया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल देखा जा रहा है। मृतक का नाम ललित कुमार था। मैं उसकी मौसी का लड़का, उसका बड़ा भाई लगता हूँ। मुकेश कुमार नाम मेरा। और मैं घर पर था कल, तो किसी उसके मेरे को सूचना मिली, मेरे फ़ोन पे फ़ोन आया कि आपके भाई ललित का नांगल मोजिया में एक्सीडेंट हो गया। किसी ट्रैक्टर द्वारा, ट्रैक्टर रॉन्ग साइड से आ रहा था, इस वजह से उसको पाम पर ट्रैक्टर का एक पहिया चढ़ गया, जिससे उसको पाम और पिछला हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा डैमेज हो गया। तो मैंने उसके गाँव वालों से थोड़ा रिक्वेस्ट कर उसको हॉस्पिटल लाने के लिए कहा। गांव वाले तुरंत उसको हॉस्पिटल भी ले आए और फिर उधर से हॉस्पिटल वालों ने उनको जयपुर के लिए रेफर कर दिया खैरथल से। फिर मैं उनको अलवर लेके आया, तो अलवर हॉस्पिटल में लेके आया, तो उधर आकर उन्होंने दम तोड़ दिया। रामगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के आदेश पर सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान चलाया जा रहा है। बताया भी जा रहा है कि इस अभियान के तहत पुलिस थाना रामगढ़ से एएसआई बंसीलाल ने बस स्टैंड रामगढ़ पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान जहां 2 पहिया वाहन चालकों को आग्रह किया गया कि बिना हेलमेट के वाहन न चलाए, यदि ऐसा करते हुए पाए गए तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं 4 पहिया वाहन चालकों से सीट बेल्ट लगाने और सड़क सुरक्षा के तमाम उपायों को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए। एएसआई बंसीलाल एक शिक्षक की भूमिका में नजर आए। उन्होंने चेकिंग के दौरान वाहन चालकों के सड़क सुरक्षा एवं यातायात के बारे में गुरुजी की तरह उनको समझाया। पुलिस ने अपील की है लोगों से कि वो हेलमेट लगाकर ही सड़क पर निकले और साथ ही साथ 4 पहिया वाले सीट बेल्ट का पालन करें। साथ ही साथ सड़क पर नियमों की अनदेखी सड़क दुर्घटना का कारण बन सकती है, ये भी बताया। इसीलिए सड़क पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की अपील भी पुलिस ने की। आज पुलिस विभाग की ओर से
सड़क सुरक्षा सप्ताह में 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स के ड्राइव करने वाले लोगों को उनके लाइसेंस के बारे में एवं हेलमेट एवं सीट बेल्ट एवं मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों से अवगत कराया जाकर उनको ड्राइविंग के दौरान बरते जाने वाली सावधानियों के बारे में एवं ट्रैफिक के नियमों से अवगत कराया जाकर लोगों को समझाइश की। विराटनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल द्वारा अवैध शराब मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विराटनगर थाना प्रभारी राम सिंह यादव के नेतृत्व कांस्टेबल लाल सिंह, अनिल सैनी, बाबूलाल सहित टीम के सताना की पहाड़ियों में पहुंचकर अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए करीना जालंधर 1500 लीटर बॉस नष्ट की गई। बताया भी जा रहा है कि वह अवैध देसी हथकड़ शराब को नष्ट किया गया। मसूरी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में आयोजित 3 दिवसीय चिंतन शिविर का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री भारी सुरक्षा के बीच हेलीकॉप्टर से मसूरी के पोलो ग्राउंड पहुंचे। बताया भी जा रहा है कि जहां पर अधिकारी जो थे मौजूद थे और जिलाधिकारी देहरादून ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। पोलो ग्राउंड में पत्रकारों से वार्ता करते हुए शिविर उत्तराखंड के समस्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया। बताया भी जा रहा है कि शिविर के दौरान उत्तराखंड के विकास के लिए आने वाले 5 से 10 सालों को लेकर भी रोड मैप बनाया जाएगा, किस प्रकार से प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके, जीडीपी में ग्रोथ कैसे हो और लोगों का जीवन स्तर कैसे उठाया जा सके, इसको लेकर भी काम किया जाएगा। मैं मॉडल बनता था लखनऊ में उत्तर प्रदेश के, संयुक्त रूप से जब हम लोग वहाँ थे तो वहीं से योजनाएं बनती थी। अब केवल देहरादून बेस्ड न बने बल्कि हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में बने और सबकी जवाबदेही तय हो और जो मूल्यांकन हो वो इस बात पर हो कि कितने रिजल्ट निकले हैं, कितना किसने परफॉर्म किया है, किसने अच्छा काम किया है, आउटपुट दिया है। और सभी को चिंतन के साथ यहाँ चिंता भी करनी होगी कि राज्य हमारा देश के श्रेष्ठ राज्यों में बने, हमारा 2025 में हम अग्रणी राज्यों में शामिल हों। उसके लिए लगातार 3 दिवसीय यहाँ पर चिंतन चलेगा और इस चिंतन से मेरा मानना है कि निश्चित रूप से अमृत निकलेगा और इस अमृत से हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। मसूरी में आज से शुरू हुए सरकार के चिंतन शिविर को लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि इस चिंतन शिविर में जो मंथन होगा उस मंथन से उत्तराखंड राज्य आगामी वर्षों में विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा और यही चिंतन से ही उत्तराखंड के लिए मील का पत्थर भी ये चिंतन साबित होगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि 3 दिन तक चलने वाले इस चिंतन शिविर में सरकार और शासन के अधिकारी विकास के परियोजनाओं पर मंथन कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य के लिए ऐसी कौन सी परियोजना जरूरी है, उसका रोड मैप क्या होगा और कैसे उस योजना को आगे बढ़ाया जा सकता है, उस चीजों को लेकर आगे भी विचार विमर्श हो रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक मानना है कि 25 वर्ष होने पे यानी कि 2025 में जब हम 25 वर्ष के होंगे उसमें हमारा उत्तराखंड पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में विकसित होके आगे आए, तो हम सभी लोग उसमें मसूरी में जो मंथन शिविर हो रहा है उसमें हम लोग बैठ रहे हैं। अधिकारियों के साथ बैठना होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के अलग अलग सत्रों में बातचीत होगी और सभी माननीय मंत्रियों से अपेक्षा की गई है अपना अगला रोल मैप वो दिखाएं, बताएं। तो वो सब कार्यक्रम हमारा 22, 23, 24 में होने वाला है। अब मुझे लगता है आने वाले जो उत्तराखंड के बारे में हम लोग जो सोच रहे हैं ये एक मील का पत्थर, ये मंथन शिविर साबित होगा। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चावला केस में आरोपियों को बरी किए जाने के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को मंजूरी देने हेतु दिल्ली के उपराज्यपाल का हार्दिक आभार व्यक्त किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलवाने और दोषियों को कठोरतम सजा मिले ये सुनिश्चित करने हेतु हमारी सरकार हर संभव प्रयास करेगी। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की जमकर तारीफ की है।
उत्तराखंड सरकार के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सचिवालय में आज रेशम उद्यान और उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक की है। समीक्षा बैठक में विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे और कृषि मंत्री के द्वारा अधिकारियों को विभाग में चल रही परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।